हाँ मगर जी नहीं सकते आपके बिना, इसलिए तो लेकर आता हूँ वंस अगेन गाइस, इसलिए तो आता हूँ मैं हर संडे को वंस अगेन आपके साथ। दिल नहीं भरता, 6 दिन तो आपके साथ रहता ही हूँ। हाँ, मंडे टू फ्राइडे इंडिया की पहली रेडियो फिल्मी गॉसिप मैगजीन लेकर आता हूँ। सैटरडे को ऑफ कोर्स टॉप 100 गाने जो हिट रहेंगे परेड, और संडे को बिग टॉकीज और 92.7 बिग एफएम। समझ जाओ यार, मैं ही हो सकता हूँ जो करता है, राइट। हेलो हाय आय हाय, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB। सोचो तो क्या लेकर आया हूँ, किसे लेकर आया हूँ? मैं लेकर आया हूँ जिनकी तुलना एक्चुअली राजेश खन्ना से भी की जा चुकी है। ही हैज़ अ चार्म यार ऑफ राजेश खन्ना काका, कुछ अदाएँ उनकी काका की तरह हैं, हालांकि वो खुद अमिताभ बच्चन के फ़ैन हैं। सोचो आज इनसे बात करके, इनसे मिलके आपके दिल का तापमान कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। डान डान डान। सोचो। हेलो हाय। हेलो हाय। टेक 2। हेलो हाय। हेलो हाय। Okay, now this is the tricky part. Hi. 10.5 out of 10. Right. Hi. Right. Hi. Hi. Okay, sahi. Guys, it is such a privilege for me. We have with us Dan. Rajiv Khandelwal, Gauhar Khan. I'm so privileged to have both of you all. Thank you. और ऑलरेडी आप लोगों के आते ही यहाँ पे यूजुअली एसी रहता है स्टूडियो में, लेकिन टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। Of course. फीवर इज एट अ पिच। ये बताइए कि ये फिल्म फीवर जो आपकी आ रही है, इसे देखने के बाद हमारे दिल का तापमान कितना बढ़ने वाला है? जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी यहाँ का तापमान बढ़ चुका है, तो जब आप फीवर फिल्म देखेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आपका तापमान बढ़ सकता है। अच्छा। जैसे कि पहले तो उसमें राजीव खंडेलवाल हैं, द हॉट एंड हैपनिंग, और उसमें 3 बहुत ही खूबसूरत हॉट लड़कियां भी उनके बारे में मैं बात कर लूं। अच्छा, you've done so many films, from Table Number 21 to Aamir to Soundtrack. राजीव, इस फिल्म में तुमने ऐसी कौन सी बात की है जो पहले कभी नहीं की हो? मैं पहली बार शायद थोड़ा सा फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। Really? Yeah. And at the same time, उस कैरेक्टर का completely opposite भी प्ले कर रहा हूँ। Okay. So that for me, that's the first, and the other big first is that I'm working with 3 women. मेरी अक्सर फिल्मों में लड़कियां होती नहीं है। This time, I'm paired with 3 women. अच्छा, अभी तक तुमने जितनी भी फिल्में की हैं, ओके, तो मुझे बताओ वो कौन सा कैरेक्टर जो द रियल राजीव खंडेलवाल से मिलता है या बिल्कुल ऑपोजिट है? I think to an extent I would say Aamir. To an extent. Okay, in what sense? In the sense that आमिर का एक अपने ऊपर एक भरोसे वाला एक I would say the end part of Aamir, where when he decides, he just decides, he doesn't really care about it, and that extremist side of Aamir is probably which is kind of close to me. वो जिद नहीं, मतलब it's not about trying to prove anything. I say, you know what? एक determination. और वो भी बहुत ज़्यादा flamboyant नहीं, बहुत ज़्यादा loud नहीं. मतलब if you remember the end of the film, where he says that कि I'm going to give it back to you in my own way. And he doesn't really go out, it's not too loud, he just says this is it, my answer is this, I don't care. So I think that attitude somewhere I think could be closer to the real Rajiv, otherwise we play characters. Soundtrack? Because I was very impressed by your character. Yeah, the character your was performance also, and your character was very very layered. कौन सी उसकी चीज जो रियल राजीव से मिलती है? Yeah, उसकी सिर्फ एक quality है again, which is I think which is quite close to me, which is he doesn't give up. Okay. Ronak Kaul, despite losing his hearing, he doesn't give up. Yeah. He comes back. Yeah. And so I don't give up ever. Are you as crazy as that in real life? No, I'm not that crazy now. एक चीज जो आप कभी नहीं करोगे जो आपने फीवर में किया रियल लाइफ में? मैंने ऐसी कौन सी चीज फीवर में की जो मैं दोबारा नहीं करूंगा? नहीं, मैं सब चीजें करूंगा, दोबारा करना भी चाहूंगा। ऑब्वियसली इतनी हॉट लड़कियां फीवर पिक्चर में, तो डेफिनेटली आप करना चाहोगे, वो सीन्स दोबारा शूट करना चाहोगे, राइट? मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB। गाइस, मेरे साथ एक्सक्लूसिवली फीवर फिल्म के राजीव खंडेलवाल और गौर खान, और दोनों मेरी रेखा और अमिताभ बच्चन के क्या फैंस हैं। तो चलिए आज का सिलसिला से शुरू किया जाए, और 92.7 बिग एफएम। तो गाइस, मैं देख रहा हूँ कि आप इनकी आवाज़ों में कुछ ज़्यादा ही गुम हो गए आज। ये है राजीव खंडेलवाल और गौहर खान। गाइस, फीवर फिल्म जो 5 अगस्त को आ रही है,
और आज मैं देख रहा हूँ आपके दिल का तापमान भी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, फीवर चढ़ सकता है आपको। 92.7 बिग एफएम पे मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB, आज बिग टॉकीज में फीवर फिल्म की टीम में। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि गौहर इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ रेखा, मुझे तो बस बहाना चाहिए था रेखा के गाने सुनाने के लिए। तो मैंने गौहर और राजी से पूछा एक लाइन में अगर फीवर फिल्म की कहानी आप समेट सकें तो समेट सको एक लाइन में। यू कांट जस्ट गेस द एंड, आप एंड के बारे में सोच भी नहीं सकते। आई थिंक दैट वुड बी द रियल। गौहर एक लाइन में अगर फिल्म को डिस्क्राइब कर सको। I can't actually put it in one line क्योंकि इसमें इतने सारे elements हैं. I can't really put it in one line, but I can say that जो tagline है फिल्म का, be suspensed. That's the one thing that actually puts everything together. Tell me, we've said कि बहुत कम thrillers बने हैं हिंदी फिल्मों में. 2 films that come to your mind that blew your mind हिंदी फिल्मों में. Thrillers? Yeah, over the years. Classics में भी हो सकते हैं. I would say आमिर. Yeah. Okay. कहानी. Recent में. Okay. For me, Kahani is definitely going to be my all-time favorite. पुराने में classics में. Do you remember एक फिल्म थी इनकार, विनोद खन्ना? I don't know if you saw that. जिसमें आर्मी वाले थे वो? नहीं, that was अचानक. हाँ, that was also there, but इनकार was one of the early thrillers, which was मुझे एक बहुत ही मतलब I don't know if you will really agree, but I had there was a film in which there was Rishi Kapoor ji, there was Khoj. Yes, जिसमें वो एंड में विलेन निकलते हैं. Oh my god, that yes. was one of my oh favorite my god, yes. films. Yes, absolutely, you remember that? Yes, of course. I'm a total filmy. I remember telling Rishi ji about it, and he's like, my god, ये picture बहुत वक्त से पहले आई. अरे, what a film! आपको देखनी चाहिए. He's the one who turned out to be the villain. Kimi Carter. Yes, Danny. Nasiruddin Shah. Oh my god, yes. My god, क्या फिल्में याद आ रही हैं यार. अच्छा, by the way, आपकी ये पिक्चर पूरी स्विट्जरलैंड में मतलब A to Z स्विट्जरलैंड में शूट हुई है. तो मैं पूछना चाहूँगा जनरली हीरोइंस बना आस्क देम अबाउट दिस, दे ऑलवेज टेल मी कि उनको शिकायत रहती है कि हीरो को तो अच्छे खासे कपड़े पहनाए जाते हैं. हाँ. और हीरोइंस को शिफॉन साड़ी में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया जाता है. तो इसमें आप बताइए आपका क्या तजुर्बा इस मूवी में? थैंकफुली गौहर इज नॉट सीन लाइक एनीथिंग बिफोर. मेरे कपड़े बहुत ही अच्छे लाइक इन टर्म्स ऑफ ट्रेंच कोट्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो काफी कवर्ड थी. मैं सिर्फ एक ही सीन में नहीं थी जब मुझे स्विमिंग पूल में उतरना था, एंड आई फ्रोज completely on that day क्योंकि हम 12 घंटे पानी में, मैं 12 घंटे पानी में थी. But it was a lot of fun. उसके अलावा तो I was very much covered. अब ऐसी अनिरुद्ध ये वो फिल्में नहीं है जहाँ पे आप एक शिफॉन साड़ी में गाना गाने के लिए आप उस तरह की फिल्म है नहीं. I think हमारी मूवी में कोई लिप सिंक है ही नहीं. अच्छा, actors that you had a crush on जब तुम बड़े हो रहे थे, गौहर? I never had a crush growing up, but I probably have a crush now. Okay. Can I say that? Of course. Okay, I have a crush on Farhan Akhtar. I think he's very hot. Yeah. Okay. राजीव? मैं जब बड़ा हो रहा था तो मुझे मीनाक्षी शेषाद्री पे बहुत बड़ा क्रश था. For some reason यार उनका ना एक जो मोल था यहाँ पे. Baby sing the song. I know. I really thought कि बड़ी क्यूट लगती थी उस टाइम पे. उसके बाद पता नहीं कहाँ चलेगी मीनाक्षी शेषाद्री. My God, guys. तो guys आज गौहर और राजीव के आने की खुशी में एक तो रेखा के गाने, बिकॉज गौहर इज़ अ वेरी बिग फैन ऑफ रेखा और अमिताभ बच्चन के राजीव फैन है. और ये दिन बहुत दिनों बाद आया है कि कोई गाना कोई रिक्वेस्ट कर रहा है मीनाक्षी शेषाद्री का गाना राजीव खंडेलवाल के लिए. हाँ मीनाक्षी के बाप रे क्या सपने देखे होंगे आपने, सोच रहा हूँ. और 92.7 बिग एफ. तो गाइस दिल तो पागल है. कई गाना सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि मेरा दिल कितना पागल हो गया, क्योंकि आज बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम पे अनिरुद्ध LLB के साथ है फीवर फिल्म जो कि 5 अगस्त को आ रही है. इसके राजीव खंडेलवाल और गौहर खान. और बाय द वे गौहर इज़ अ वेरी बिग माधुरी दीक्षित फ़ैन. उनके सारे लटक झटक वाले गाने उनको बहुत पसंद है. एंड ऑफ कोर्स गौहर ने खुद क्या आइटम गाने किए हैं यार इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एंड इश्क ज़ादे में वो थी यार. बट हाँ तो भाई राजीव और गौहर खान मेरे साथ और 92.7 बिग एफएम. तो मैंने पूछा राजीव से और गौहर से वन एक्टर जिनको उन्होंने बहुत आइडलाइज किया था बचपन में. बच्चन साहब. या रेखा जी. रेखा. ओह ऑफ कोर्स. क्या अदा. वाओ. एंड फिल्म्स दैट यू ग्रो अप ऑन लाइक पिक्चर बंक करके देखी. ऐसे तो मुझे याद नहीं. कॉलेज में तो बंक करके बहुत सारी देखी हैं ऑफ कोर्स. उस टाइम तो याद ही नहीं यार. 97 98 में व्हाटएवर द फिल्म्स दे वर कमिंग आउट. बट कौन सी फिल्म दैट यू रिमेंबर व्हिच वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद योर बचपन? शक्ति. मिस्टर बच्चन की. अरे दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स. पर मैंने 14 बार देखी हम आपके हैं कौन. माय गॉड. 14 थिएटर में. क्या बात कर रहे हो. थिएटर में. यस.
Yes. Films of Bachchan Saab that, like, you know, for you are iconic. Mr. Bachchan, all the films, I mean, from फिर भी हाँ मतलब okay, so let's begin with कहाँ से. So I would say I'll just name a few जो आप बार देख सकते हैं. I think I can watch Agnipath a number of times. I can watch Hum a number of times. Shakti, of course, n number of times. उनकी शुरू की फिल्मों की बात बताइए that you really loved, you know, that Anand, yes. I think I really loved. Then of course the whole world has loved all his films. Zanjeer. Then there was a film with Pran Saab, जिसके अंदर he's suffering, he was terminally ill. You know, people very often forget Namak Haram, for example. Namak Haram was outstanding. Yeah. Abhiman Yeah. also. Yes, Yeah. of course. You know, But Milli में भी उनकी intensity. You know, we always remember is Manmohan Desai, No, but Prakash Mehra films. जो प्रकाश मेहरा की फिल्म थी ना प्राण साहब के साथ में, जहाँ पे उनको कैंसर होता है मालूम पड़ता है, and then he's running and he commits a crime also, and then towards the end, what is it called? What was the film? There was Sharabi also. Sharabi is all time Oh favorite. my What God, performance. मुकद्दर का सिकंदर यार. What performances. The most romantic song, अगर आप किसी को dedicate कर सकते हैं हिंदी फिल्म का, it has to be a classic. For me, it's तेरे बिना जिया जाए ना. घर. Oh my God. It's my Rekha. favorite. Yes. And Rajiv. It's a copy, the song copy है, but then I used to really love it in college. जब कोई बात बिगड़ I जाए. knew you were going to say that. I had a very sneaky feeling you were going to say the most romantic jodi of all time. Amitabh Bachchan, Rekha ji. Yeah. I think nothing beats that. Oh my God. Yeah, Seriously. I would second that. Yeah. लेकिन तुमने एक ऐसे गाने की याद छिड़ी है यार, कितने दिनों बाद आज मैं ये गाना सुना रहा हूँ. बहुत बड़ा जुर्म होगा अगर मैं जुर्म का गाना नहीं सुनाऊंगा. जब कोई बात बिगड़ जाए, फॉर गौहर खान एंड राजीव खंडेलवाल, जो आज बिग टॉकीज में है, अनिरुद्ध LLB के साथ एक्सक्लूसिवली और 92.7 बिग एफ. गाइस आज 92.7 बिग एफएम पे बिग टॉकीज में गौहर खान और राजीव खंडेलवाल मेरे साथ हैं. उनकी फिल्म फीवर 5 अगस्त को रिलीज हो रही है और उनके आने की खुशी में सारे ढिंचा गाने अमिताभ बच्चन के एंड ऑल दोस आइटम सॉन्ग्स यार, ऑल्सो अमित जी एंड माधुरी दीक्षित के भी यार, बिकॉज गौहर इज अ वेरी बिग माधुरी फैन, स्पेशली ऑल हर यू नो फैबुलस सॉन्ग्स फ्रॉम याराना एंड दिल तो पागल है एंड चने के खेत में, ऑल दोस सॉन्ग्स. मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा, अनिरुद्ध LLB. और मैंने इनफैक्ट आइटम गानों के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पूछी थी गौहर से. टेल मी, वेरी ऑफन यू नो इस बार पर बहस होती है, एंड यू हैव डन यू नो फ्यू आइटम सॉन्ग्स, वेदर इट वाज इन वंस अपॉन अ टाइम या इश्क ज़ादे. वेरी ऑफन आइटम सॉन्ग्स में ये कहा जाता है एक औरत को जनरली ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है. एक ज़माने में you know only Helen G did, you know, your Good Girls, your Nandas and your Asha Parekhs and all did all the sweetie romantic songs, and Helen G got to do all the you know, shaking and bindu and all. Ab of course heroines do, Everyone does everyone does it, and very often the way item songs are presented, there is a certain objectification of women. A lot of people would say that. Do you agree or not? I don't agree, because if you see any of my songs, there is no objectifying anything in that. First of all, Parda, all Ishaqzade songs have been out of this bracket that you're talking about. But there was a phase, I think there was a phase a couple of years ago that if it was an item song तो बस एक ही तरीके का होगा. मैंने रिफ्रेन किया है वैसे गाने you know करने की या अपने आप को उस ब्रैकेट में डालने की. I do songs because I love to dance. I'm a performer and why not? And I think with Katrina and Deepika and all of us doing these songs, slowly I think the term item is going away, and I do hope and pray that people can change that to a dance number or a you know a performing number rather than an item one song. genre that you haven't tried yet, Rajiv, जो अभी तक तुमने किया है. सबको पता है कॉमेडी नहीं की है मैंने अभी. Yes, that's true. Actually, you've always been so Actually मैंने intense. की है. Yeah. एक अभी आएगी, मतलब almost on its way right Okay. now. You'll see. But it's again something which is in my zone, my kind of Gauhar? thing. Ji, sorry. One genre that you would love to attempt. Oh my God. चलो चाहो तो सोच लो थोड़ा सा इस बारे में. तब तक तुम्हारी पसंद का, I know you love the song of Madhuri. This is for गौहर खान and राजीव खंडेलवाल. अनिरुद्ध LLB के साथ आज एक्सक्लूसिवली बिग टॉकीज पे 92.7 बिग एफएम. तेरी रब ने बना दी जोड़ी. ये तो मैं कहना चाहूँगा गौहर खान और राजीव खंडेलवाल से. What a fabulously sizzling जोड़ी यार. What chemistry. मैंने उनका ट्रेलर देखा, फीवर फिल्म जो उनकी रिलीज़ हो रही है 5 अगस्त को, और आज बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम पे मेरे साथ है. मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB. उनके आने की खुशी में गाइज मेरी रेखा और अमिताभ बच्चन के भी मैं गाने सुना रहा हूँ, बिकॉज दे बोथ लव
अमिताभ एंड रेखा. सत्ते पे सत्ता बॉस, उसका गाना कैसा नहीं सुनाऊं. एंड अमित जी's मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट कॉमेडी फिल्म बॉस, अमर अकबर एंथनी. हाँ, बाय द वे गौहर, मैंने तुमसे पूछा था कि एक जॉनर तुमने जो अभी तक नहीं किया फिल्मों में, एक तो तुम दिस इज लाइक योर फुल फ्लेज्ड फर्स्ट फिल्म एज अ हीरोइन, कौन सी टाइप की पिक्चर तुम करना चाहोगे? I think, yeah, comedy I've done in my Punjabi film actually. So yeah, but in the Indian cinema, definitely I'd love to do comedy. Does it bother you all कि very often smaller films, Yeah. they do not get their due, whether it's the number of screens हो या जिस तरह से उन्हें perceive किया जाता है, आती हैं कई बार ऐसी निकल जाती हैं. There's some fabulous films that just get missed because we have this whole obsession with big, जो बड़ी फिल्में होती हैं वो आती हैं, दे टेक ऑल द स्क्रीन्स, उनकी पब्लिसिटी भयंकर होती है. वेरी ऑफन स्मॉल फिल्म्स अनफॉर्चुनेटली दे डोंट गेट नर्चर्ड एंड अप्रिसिएटेड एंड सीन. Well, डज दैट बॉदर यू? नहीं, तो मेरा सवाल है. करेक्ट राजीव जी, बिल्कुल, बहुत ऑफ कोर्स. बट द फैक्ट इज इट्स नॉट कि लोग नहीं, लोग अप्रिशिएट बहुत करते हैं, लेकिन गुस्सा भी नहीं आता. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का नॉर्म है जो धीरे धीरे करके बदलेगा. इट्स नॉट अबाउट उन फिल्म्स को रिलीज नहीं मिलाया जाता. द प्रॉब्लम इज कि प्रोड्यूसर्स डोंट हैव फेथ. दे थिंक एक्चुअली हमारी इंडस्ट्री में बहुत एक अजीब सा सिस्टम हो गया है. आई थिंक इवन इफ द फिल्म इज गुड, यू वुड, और अगर फिल्म सपोज करें बनी है 4 करोड़ में, 4 करोड़ में या 5 करोड़ में फिल्म बनी है, they would actually think कि नहीं, इसको इतना ही रिलीज करेंगे बिकॉज इतना ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया, इतनी ही रिलीज करनी चाहिए. They will not see about the bigness of the film. But I think it's changing. Because you had some very interesting unusual films like Table Number 21, for example, Yeah. which of course they did Yeah. get their due to a certain extent. Yeah. But They not could have as exploited much. it, yeah. Absolutely. और इस और बात का बहुत मुझे कुछ तो कर बहुत सकते थे. गुस्सा आता है. नहीं, कर सकते थे वो उन फिल्म्स को एक्सप्लॉइट. बट द थिंग इज कि आपको ऐसा लगता है कि आपने अगर उसमें एक्स अमाउंट ऑफ मनी डाला था, उसको आपको डबल मिल गया, दैट्स इनफ. सो दे, बिकॉज बड़ी फिल्मों में अक्सर होता है ऐसा, जो ऑडियंस को नहीं मालूम होता है कि इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा होती है बड़ी, कि उसे रिकवर करने के लिए उसे उतना बड़ा रिलीज भी करना पड़ता है. बट अगेन, एज आई एम सेइंग, द ट्रेंड इज चेंजिंग. इफ यू लुक एट लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, सारी बड़ी जिन फिल्मों की हम बात करते हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में लगाई जाती हैं, जिसमें सो कॉल्ड बहुत ही कमर्शियल एक्टर्स भी होते हैं, ऑडियंस इफ दे वांट टू रिजेक्ट इट, दे आर रिजेक्टिंग. नहीं, पर अब जैसे अभी बड़ी फिल्में आती हैं, तो आपने देखा होगा पिछले 1-2 सालों में ये सडनली हर हफ्ते में फिल्मों के डेट्स बदल रहे हैं. वाई? बिकॉज ये बड़ी फिल्म आ रही है, अरे निकलो यहाँ से, उसके चक्कर में हम न बह जाएं, विच इज अ वेरी सैड फैक्ट, कि आपको बार बार अपने डेट्स बदलने पड़ते हैं. ऐसा नहीं है कि उनके चक्कर में हम बह जाएं, ऐसा नहीं होता ये डेट्स चेंज अगर चेंज होती हैं तो वो इसलिए होती हैं बिकॉज जो ये बड़ी फिल्मों की हम बात कर रहे हैं, वो सिनेमा हॉल छोड़ते नहीं है, बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ क्लाउड एंड मसल दैट दे विल नॉट लीव एनी सिनेमा हॉल्स फॉर यू. But it is a business after all, Yeah. right? You got to make your Exactly. best interest out of it. When you know कि of course एक बड़ी फिल्म इतने हफ्ते तो चलेगी ही चलेगी, you'd rather release it at a time where you're safe and you're going to recover your money. अच्छा, बाय द वे राजीव, तुमने कहा कि one of your earliest influences in life was शक्ति, रमेश सिप्पी की. ये गाना मुझसे कैसे छूट गया बॉस. राजीव खंडेलवाल और गौहर खान, फीवर फिल्म आ रही है 5 अगस्त को गाइस, और आज बिग टॉकीज में दोनों मेरे साथ, अनिरुद्ध LLB के साथ, और 92.7 बिग एफ. गाइस, इस खूबसूरत फिल्म के गाने से मुझे याद आया कि आज कितनी खूबसूरत मुलाकात है यार मेरी गौहर खान और राजीव खंडेलवाल से, जिनकी फिल्म फीवर आने वाली है 5 अगस्त को. और आज बिग टॉकीज में 92.7 बिग एफएम पे मेरे साथ हैं एक्सक्लूसिवली, मैं हूँ तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अनिरुद्ध LLB. और क्योंकि गौहर मेरी रेखा की इतनी भयंकर फ़ैन है मेरी तरह, तो मैंने सोचा क्यों ना रेखा के इतने सारे खूबसूरत गाने तो मुझे सुनाना ज़रूरी है यार. अच्छा, बाय द वे, अगर कोई एक आइटम सॉन्ग जो क्लासिक आप चाहती हैं कि ये गाना काश मुझ पे फिल्माया गया होता, विच वुड यू हैव लव टू परफॉर्म ऑन? Oh my God, मुझे काश मैं रेखा जी की हर मूवी कर पाती, बट खूबसूरत. are you reading my mind? I'm telling you. Are you reading my mind? I could sense it. It was just I'm telling you. खूबसूरत, my yeah. all-time favorite. Of course, खूबसूरत. But even what she did in Ghar was amazing. Ghar was yeah. amazing. Of course, Yeah. all her later films also. I mean, Umrao Jaan. Yeah. Wow. I mean, but, all her films. I even like the Jhooties and I like all of that. So, खूबसूरत for me I is... to like a Sawan Bhados also. Yeah. उनकी दुनिया का मेला भी मैंने 4 बार देखी है, which people don't remember also. अच्छा, मुझे बताओ कि अगर हाँ, ये मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, one character that you wish, राजीव, की काश तुमने ये कैरेक्टर किया होता किसी फिल्म में. That many years back. Nagarjuna from Shiva. Really? Yeah. Okay. Interesting. Why? I think that pent up anger, angst, I think I could have also done pretty well अगर मुझे चांस मिला होता तो. उन्होंने तो अच्छा किया ही. And गौहर, if you could. अच्छा, ये मैं गौहर तुमसे पूछना चाहूँगा,
तुमने तो इतने सारे आइटम सॉन्ग्स किए हैं, राइट, झकास किए हैं यार, चाहे वो इश्क ज़ादे हो या पर्दा तुमने किया था इन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। अगर तुम किसी क्लासिक गाने पर परफॉर्म कर सकते हैं किसी रीमिक्स में, विच वन वुड दैट बी? मुझे एक्चुअली डांस की अगर बात हो तो आई वुड लव टू डू मेनी ऑफ माधुरी जी सॉन्ग्स. Okay, like All the songs from Rajkumar were fantastically choreographed, and her Diwangi on all those songs were fantastic. But also हमको आजकल है अरे सैलाब, I think that oh my वो God. झटके मटके, and of course झटकों की बात हो तो फिर श्रीदेवी जी all her songs. Yeah. So, yeah. सलाम इश्क from रेखा. Those are the क्लासेस जो आप जुर्रत भी ना करे रिपीट करने के लिए. अच्छा, एक डायरेक्टर जिनके साथ तुम काम नहीं कर पाए राजीव, that you would have loved to work with. ओके, यश चोपड़ा, ऑफ कोर्स. जब मिले थे तब भी मैंने कहा था कि आप इकलौते ऐसे हो जिसे देखकर मुझे लगता है कि मैं जाऊँ आगे और बोलूँ कि सर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ. बचपन में that you grew up with? या उनकी सारी रोमांटिक फिल्म जितनी भी थी, आई थिंक ही वाज द किंग. Not just यश जी. अच्छा, रमेश सिप्पी. हमें ऑफ कोर्स फिर तो मैं सेकंड पूछेंगे तो रमेश सिप्पी होंगे बिकॉज ऑफ मोर फॉर शक्ति. देन उनके अलावा अभी जब बाद में देखी फिल्में, आपको बचपन में नहीं देखी थी, लेकिन व्हाट इज हिज नेम, गोल्डी, विजय आनंद. विजय, ओह माय गॉड, विजय आनंद. आप थ्रिलर्स की बात कर रहे हैं. Yeah, जॉनी मेरा exactly. नाम. Yeah, विजय आनंद. Jewel Thief, that was a brilliant And thriller. he also made a war Yes. film. I forgot, एक वॉर फिल्म भी बनाई थी उन्होंने आर्मी के ऊपर. Yeah. So I wanted to I still want to do a film which is based on the army. हकीकत में उन्होंने काम किया था, वो चेतन आनंद साहब ने बनाई थी. चेतन आनंद Yes, की फिल्म थी. हकीकत, Sorry, yes, sorry. but he Yeah, acted in it. yeah, Yes, he acted in that film. and now जाते जाते you have to sing a song. ये तुम्हें सिर्फ गौहर के लिए गाना है राजीव और तुम्हारी फिल्म का ही होना चाहिए, फीवर का, ताकि लोगों के दिल का तापमान इतना बढ़ जाए, फीवर चढ़ जाए कि वो फट करके पिक्चर देखे, जो कि बाय द वे गाइस 5 अगस्त को रिलीज हो रही है. सो दिस इज फ्रॉम राजीव टू गौहर. चलो राजीव. मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से. Okay guys, जाना है मुझे. This is Big Talkies में exclusively गौहर खान और राजीव खंडेलवाल. जाते जाते तुमने सैलाब के गाने की बात की, माधुरी का ये गाना, तो मुझे सुनाना ही है बॉस. हमको आजकल है इंतज़ार. फिलहाल तो मुझे आपका इंतज़ार रहेगा गाइस. कल दोपहर को 2 बजे 2 से 5 इंडिया की पहली रेडियो फिल्मी गॉसिप मैगजीन में फिर हाजिर रहूँगा. गर्मा गर्म गॉसिप करेंगे. एंड डोंट फॉरगेट गाइस, मनोज कुमार का जन्मदिन था, तो कल मेरे साथ दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर मनोज कुमार रहेंगे, मिस्टर भारत, एक्सक्लूसिवली ऑन 92.7 बिग FM.